सो आई डिसाइडेड कि मैं एक जॉब करूं। मैंने जॉब की गुड़गांव में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ टाइम फर्म में। अच्छा। एंड देन जब मुझे लगा कि नाउ इज़ द टाइम और अब मैं एक मेरे को सब कुछ सीख लिया मैंने, तो फिर मैंने अपनी कंपनी प्रॉपरली खोली। अच्छा। जब हम अपने पर्सनली जो मैं जो हम्म। फील करता हूँ, और मेरे ख्याल से ये हर घर को बनाने वाला एक आदमी, एक इंसान ये सोचता होगा, ये फील करता ही होगा कि मैंने एक घर तो ले लिया। अब घर को लेने के बाद ना हम लोग बहुत सारी वेबसाइट है, घर देखते कि उसका बेडरूम इस तरीके का है, उसका ड्राइंग रूम इस तरीके का है। और प्रैक्टिकली जब आप मार्केट के अंदर चीज़ लेने जाते हैं, या जब प्रैक्टिकली आप अपने कारपेंटर्स को बनवाने की सोचते हैं, तो वो चीज़ नहीं बन पाती। तो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स आते थे, वो डिज़ाइन बनवा लेते थे। हाँ। एंड देन 3D फाइनल हुआ, उनको सब कुछ समझ आया। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेट लेने के बाद बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं खुद करवा लूँगा। मैंने बीटेक के साथ ही साथ, आप 2 डिग्री साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो मैंने बीटेक के साथ साथ ही इंटीरियर में डिप्लोमा करना स्टार्ट कर दिया अच्छा। था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्रॉडकास्ट। और आज के इस ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे इंटीरियर डिजाइनर से जिसने बहुत ही कम एज के अंदर बहुत सारे घरों को सुंदर बनाया है। दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप अपने घर का इंटीरियर कराने की सोच रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे मिलते हैं आपको इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट। और आज आपको मैं मिलवाने वाला हूं प्रीति सेठी से, जो जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर है, दिल्ली एनसीआर के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाय अमन, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और हमारा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट और वो सारे लोग हैं जो अपने घर का इंटीरियर कराना चाहते हैं, या ओके। हमारी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के थ्रू हमारे प्रोडक्ट लेते हैं। बट हर किसी के दिमाग में ना प्रीति एक क्वेश्चन होता है कि कैसे हम अपने घर के इंटीरियर को डिज़ाइन करें। हम्म। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट उससे पहले हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताओ। सो आज से 15 इयर्स पहले मेरे फादर ने एक प्लॉट लिया था और उन्होंने वो बनाने का सोचा था हमारे लिए एक घर। ओके। तो आई वॉज 12-13 इयर्स ओल्ड अच्छा। एट दैट टाइम। बट उस घर में मेरा इतना इनिशिएटिव था, मैंने इतने मन से उसको डिज़ाइन किया था कि आज भी कोई हमारे उस घर में आता है ना, तो वो यही बोलते हैं कि ये इतनी लेटेस्ट चीज़ें हैं। सोचो, 15 इयर्स पहले मैंने उस घर को, एक बहुत ही टीनेज भी मैं कंप्लीटली नहीं हाँ। थी, हाँ। मैंने उस घर को डिज़ाइन किया था। तो मुझे तब मेरे फादर ने बोला था कि मतलब यू शुड गो इन दिस फील्ड और आप आर्किटेक्ट बनो। बट आपने तो यार बीटेक किया है। हाँ, बट फिर जब मैंने 10th के बाद साइंस ली, सो रिलेटिव्स तो उन्होंने ना काफ़ी ब्रेन वॉश कर दिया था कि काम मिले ना मिले, हम्म। आपको प्रोजेक्ट्स मिले ना मिले तो आप क्या करोगे, तो आप बीटेक करो। और उस टाइम बीटेक बहुत ट्रेंडी भी था। हम्म। तो उन्होंने बोला बीटेक करो, एटलीस्ट आपकी आप एक सिक्योर जॉब तो होगी, अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं एग्जैक्टली। मिले आप जॉब तो कर पाओगे। तो मैंने बीटेक करी, तो मेरी बीटेक के थ्रू जॉब भी लग गई थी। बट मेरा जो अंदर एक पैशन था, मेरे में पैशन था एक इसी का, घर बनाने का, डिज़ाइनिंग करने का, रेजिडेंशियल कमर्शियल्स। सो मैंने बीटेक के साथ ही साथ, आप 2 डिग्री साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो मैंने बीटेक के साथ साथ ही इंटीरियर में डिप्लोमा करना स्टार्ट कर दिया अच्छा। था। हाँ जी, मैं डिप्लोमा सीखने लग गई। फिर मैंने सारे ऑटो कैड, स्केचअप, 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर सीखे। एंड आफ्टर कॉलेज ही मैं अपना एक प्रोजेक्ट ले लिया था मैंने। मेरे फ्रेंड का एक शू स्टोर उसने बनाया था। अच्छा। तो वो उसने मुझ पे ट्रस्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझ एक बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड किसी को हायर किया, और काम करा दिया। काम करा लिया। बट काम उसका अच्छा हुआ था, उसका काम लोगों ने देखा, मुझे और आगे हायर किसी किया भी लोगों। सक्सेसफुल बंदे को कुछ बनने के लिए ना स्टार्टिंग तो करनी पड़ती है, और स्टार्टिंग हम्म। में कोई ना कोई एक तो मौका देता ही है, और उसको ना वो हमेशा याद रहता है। जैसे मुझे हम्म। अपना काम याद है, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कहाँ पे किया था, कैसे किया था वो, बुधवार के स्पूट कला के अंदर एक घर था, और मैंने वहाँ पे वॉलपेपर लगवाए थे। और नोटों की ऐसे गड्डी ला करके मैंने अपनी मम्मी को दी थी। मैंने कहा ये लो, 100 100 के नोट थे वो, 10,000, 20,000, 30,000, तीन गड्डी थी वो, हम्म। 100 100 के नोट की। हम्म। मैं कहा ये लो 30,000। मैं कहा एक दिन 500 की भी आएगी, एक दिन 2,000 की भी आएगी। तो अपन अपना पहला काम याद होता है। एग्जैक्टली exactly। वो मुझे याद है और वो मैं भूल नहीं सकती। हाँ। उसने, अब उस फ्रेंड ने वो शिफ्ट भी कर लिया है, बट मेरे शायद उसको इतनी अटैचमेंट नहीं होगी उस शू स्टोर से, बट जितनी मुझे थी। मुझे बहुत दुख हुआ था जब उसने शिफ्ट किया था, कि मतलब वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था।
कुछ प्रोजेक्ट्स करने के बाद स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस और चाहिए प्रोफेशनली। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक जॉब करूं। मैंने जॉब की गुड़गांव में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ टाइम फर्म में। अच्छा। एंड देन जब मुझे लगा कि नाउ इज़ द टाइम, और अब मेरे को सब कुछ सीख लिया मैंने, तो फिर मैंने अपनी कंपनी प्रॉपरली खोली। अच्छा। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो प्रीति, कितना टाइम हो गया आपको इंटीरियर डिजाइनिंग की लाइन में, और कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आप लोग करते हैं? सी अमन, अराउंड 5 years हो गए मुझे इस फील्ड अच्छा। में। यस। एंड देन आई वर्क इन बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ओके। मैं रेजिडेंस भी करती हूँ, मैं बिल्डर्स का वर्क भी करती हूँ, अच्छा। मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स से भी डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए भी वर्क करती हूँ। ओके। देन मैंने सैलॉन्स बनाए हैं, अच्छा। क्लिनिक्स बनाए हैं, अरे वाह। कैफ़ेज बनाए हैं। सो आई कवर। ऑल काइंड ऑफ इंटीरियर यस। प्रोजेक्ट आप वहाँ से लेते हैं। एक चीज़ मुझे ये बताओ यार, काफ़ी सारे ना, जब जब हम अपने पर्सनली, जो मैं जो फील करता हूँ, और मेरे ख्याल से ये हर अपने घर को बनाने वाला एक आदमी, एक इंसान ये सोचता होगा, ये फील करता ही होगा कि मैंने घर तो ले लिया। अब घर को लेने के बाद ना, हम लोग बहुत सारी वेबसाइट है, घर देखते हैं कि उसका बेडरूम इस तरीके का है, उसका ड्राइंग रूम इस तरीके का है। और प्रैक्टिकली जब आप मार्केट के अंदर चीज़ लेने जाते हैं, या जब प्रैक्टिकली आप अपने कारपेंटर्स को बनवाने की सोचते हैं, तो वो चीज़ नहीं बन पाती। और फिर आदमी ना बहुत ज़्यादा निराश होता है कि यार मैंने पैसा भी लगाया, बट जो फिनिशिंग चाहिए थी, जो चीज़ें चाहिए थी, ये हर किसी के माइंड में क्वेश्चन रहता है। और उनके ड्रीम को कैसे आप बिल्कुल ट्रू कर देते हो? सो अमन, पीएस डिजीनियोस का ना जो कंसेप्ट है, जो मेरा कंसेप्ट है काम करने का, वो ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही 3D कंसेप्ट में रहती हूँ। 3D एज इन 3 Ds, दैट इज डिसाइड। फर्स्ट वी डिसाइड विद द क्लाइंट्स कि उनको क्या चाहिए। क्लाइंट्स को समझना इज द बिगेस्ट थिंग। सबसे मुश्किल और फर्स्ट स्टेप वही है कि हर क्लाइंट का अलग कंसेप्ट होता है, अलग सेटअप होता है। अब रेजिडेंस की बात करें तो इट्स अ बिग फैक्टर। एक एक इंसान अपने घर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसको वो चीज़ उसके माइंड में क्या है, उसको कैसे रहना है, वो जानना, तो वो समझना। उसके लिए हम मतलब क्या वो करते हैं कि अब सपोज मुझे अपने, जैसे सपोज मैंने आपको अपने घर बुलाया कि यार मुझे ये पूरा पूरा डिजाइन कराना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है? कि मतलब मैं उनका टेस्ट समझने की कोशिश करती हूँ कि हाँ। आपको क्या पसंद है। मैं हाँ। उनको अपने कुछ काम दिखाती हूँ, कुछ उनको अपनी साइट्स दिखाती हूँ, रील्स दिखाती हूँ, और फिर समझने की कोशिश करती हूँ, उनसे बात करती हूँ उनके घर में कौन कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो किड्स हैं कि नहीं, फिर किड्स हैं तो किड्स रूम बनेगा, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स रूम में कैसे पेरेंट्स के लिए हम थोड़ा लाइट कोजी थीम्स रखें। भी बहुत अच्छी बात बोली, किड्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिसके घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो यार अब मान लो मैं ही हूँ और मेरे घर में किड्स है, तो मुझे शायद अपना बजट मैं कम कर लूंगा, बट बच्चों के रूम को हम कहते हैं कि यार एक एग्जैक्टली। प्रीमियम वॉलपेपर, अगर कोई पेंटिंग पसंद आती है कुछ, तो आदमी ना वहाँ खर्चा कर देता है। एग्जैक्टली। अभी लास्ट मेरे साइमल्टेनियसली 2 to 3 क्लाइंट्स है जिनसे मेरी अभी लास्ट मीटिंग हुई है, रोहिणी में ही। 90 मीटर फ्लैट्स, 120 मीटर फ्लैट्स में। तो उन सब का यही कहना था कि मेरे को अपने बच्चों के रूम में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उनको सब कुछ कस्टमाइज चाहिए, कि जो बेस्ट हो सकता है मैम आप वो डिज़ाइन करो, उनका स्टडी टेबल ऐसा करो, उनका बेड ऐसा करो। तो ये चीज़ मतलब आजकल जो मैं मिल रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं इन द एज ऑफ 30 to 40s ज़्यादातर, तो उनका रहता है कि मेरे किड्स के लिए मेरा बेस्ट, ड्राइंग रूम से भी ऊपर एनीथिंग, मतलब मेरा किड्स का रूम बेस्ट होना चाहिए। अच्छा। तो मैं ये बता रही थी आपको कि मैं 3 Ds कंसेप्ट है। सो फर्स्ट इज डिसाइड। हम क्लाइंट्स के साथ डिसाइड करते हैं कि ठीक उनको है। क्या चाहिए, कैसे चाहिए। देन सेकंड इज डिज़ाइन, ओके। कि डिज़ाइन करते हैं। पहले एक बार मीटिंग कर कर समझते हैं, फिर हम डिज़ाइन करते हैं जो हम उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपने क्लाइंट को। ओके। एंड थर्ड डी इज़ डिलीवर। इसमें भी कैटेगरीज हैं। सेम अगेन 3 कैटेगरीज है जिसमें मैं वर्क करती हूँ। फर्स्ट इज डिज़ाइन, जिसमें मैं सिर्फ डिज़ाइन बना के दूंगी। क्लाइंट से मिले, उनको समझा, और उनके लिए एक 2D एंड 3D डिज़ाइन बना दिया। ठीक है। सो 2D कंसेप्ट होता है कि जिसमें हम लेआउट्स बनाते हैं, हम डायमेंशंस लेकर आते हैं प्रॉपर्टी के, और उसमें हम लेआउट्स बनाते हैं कि ओके, ये 10x10 का एक किड्स रूम है, ये 12x10 का एक पेरेंट्स रूम है, 14x13 का
मास्टर बेडरूम है, तो इस तरीके से वहाँ पे हम लाइंस के थ्रू 2D कंसेप्ट में एक लेआउट या सरल भाषा में नक्शा बनाते हैं। बिल्कुल। एंड देन 3D इज कि जो भी पूरा 3D की क्या कलर रहेगा, क्या डिज़ाइन रहेगा, वो एग्जैक्टली उनको दिखता है कि ये बेड है, ये मेरा रूम है, इस रूम में ये बेड है, बेड का डिज़ाइन ये रहेगा, पीछे का बैक स्ट्रक्चर ये रहेगा, साइड टेबल्स ऐसे रहेंगे, वार्डरोब्स ऐसे रहेंगे, एक्सेंट वॉल कैसी रहेगी, टीवी पैनल कैसा रहेगा। बेसिकली हम लोग एक आपको 3D के अंदर कलर कॉम्बिनेशन दे देते हैं एग्जैक्टली। कि अगर आपको पेंट जॉब के अंदर ब्राउन कलर लगाना है या अगर आपको वाइट ऑफ वाइट का कोई भी कलर कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है तो 3D के अंदर आप बिल्कुल सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली। एग्जैक्ट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो लगने के बाद कैसा दिखेगा। और अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी होती है, आपको समझ नहीं आता, तो 3D के अंदर आप चेंज करके समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली। मतलब अमाउंट पैसा खर्चने से पहले आप चीज़ों को समझ पाएंगे समझ कि वो चीज़ सकते हैं। दिखती कैसे है। और मैं ये कहूँगी कहीं लोग थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं 3Ds बनवाने के लिए, बट उसमें लॉन्ग टर्म में वो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज कई बार होता है बहुत बेसिक। मैं समझाती हूँ कि किसी क्लाइंट से मैं मिली, उनसे समझा, मीटिंग भी करी, एंड देन दे वांट कि मैम आप 3D मत बनाएं, आप डायरेक्ट मेरा काम शुरू कर दीजिए। हाँ। अब क्लाइंट के माइंड में है कि मेरा ये वाली वॉल रेड बन रही है, मेरे माइंड में येलो बन रही है, और वो जब बन जाती है तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट या अगर आपने रेड बोला था और ये ऑरेंज हो गया, हाँ, ऑरेंज बोला था रेड हो रेड गया, हो गया, और फिर बाद एग्जैक्टली। में प्रॉब्लम क्रिएट होता बाद है। में 3D से पहले हम एक मूड बोर्ड्स बनाते हैं। तो अगर जब 3D बन जाता है ना, तो 2D क्लाइंट के सामने भी और मेरे सामने भी एग्जैक्टली पता है मूड बोर्ड्स कि में क्या हम बनने डिसाइड वाला कर है। लेते हैं क्या सी कलर अमन चाहिए, फाइनल हो जाता है 99% कलर of the client का कॉम्बिनेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, मैम बजट बताओ। मतलब विदाउट एनी डिस्कशन साइड पर आए, कितने में बनेगा मेरा घर, ये बताओ। तो यार बजट मेरे ख्याल से ना ये लोग, ये कॉमन क्वेश्चन है, बट ना बजट शायद हम लोगों से पूछने से अच्छा क्लाइंट को खुद बताना चाहिए कि मेरा ये बजट है एग्जैक्टली। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, तो हम आपको देखते ही बता देंगे बनेगी नहीं बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, बट वो कोई चाहता नहीं है। वो कोई नहीं चाहता। सो अब काम कैसे करते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं कि साइट पर विजिट करे, डायमेंशंस लेकर आए, एरिया कैलकुलेट किया, 2D बनाया, डिसाइड किया कि कहाँ पे कौन सा रूम रहने वाला है, कितना साइज़ का बेड लगेगा, सारा जो भी 2D का कंसेप्ट है वो बनाया। अब सारी प्लेसमेंट्स फाइनल करी कि बेड की प्लेसमेंट, टीवी कैसे पैनल होगी? कहाँ पर कैसे होगी, क्या साइज़ की होगी। फाइनल करने के बाद मैं 3D बनवाना प्रेफर करती हूँ। अच्छा। जैसे ही 3D फाइनल होता है, एक रफ एस्टिमेट हम ज़रूर क्लाइंट को दे देते हैं। 3D से पहले हम एक मूड बोर्ड्स बनाते हैं, 2D के बाद मूड बोर्ड्स हम बनाते हैं। मूड बोर्ड्स में हम डिसाइड कर लेते हैं क्या कलर चाहिए, फाइनल हो जाते हैं कलर कॉम्बिनेशन, एस्थेटिक्स फाइनल्स हो जाते हैं, कंसेप्ट्स फाइनल हो जाते हैं कि कैसे क्या डिज़ाइंस मतलब प्रोसेस है। बेसिकली सारी चीज़ें आप लोग बेसिक उसमें चीज़ें कवर कंप्लीट कर लेते कवर हैं। कर लेते हैं। तो उससे हमें टेस्ट पता चल जाता है क्लाइंट का, और माइंडसेट पता चल जाता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Okay. तो हम एक रफ एस्टिमेट उन्हें बता देते हैं। सपोज आप किसी भी चीज़ का जब 3D रेडी करते हैं तो क्या मार्केट सर्वे आप लोग भी करते हैं? एग्जैक्टली। कि अगर आप पीओपी का क्या रेट चल रहा है, चैनल का क्या रेट चल रहा है, आपको मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन वायरिंग चाहिए तो उसका क्या रेट है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप भी मार्केट में डेफिनेटली, इसके बिना इट्स नॉट पॉसिबल। सो जो भी हम 3D बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आपकी वार्डरोब बनाई सिर्फ, सो वार्डरोब में जो भी लैमिनेट लगी होगी उसका कंपनी हम मेंशन करके देते हैं। हार्डवेयर, एग्जैक्टली, ठीक है। हार्डवेयर। सो हम उसकी कॉस्ट, वी नो द कॉस्ट, वी आर एसोसिएट विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, विद Okay. डायरेक्टली विद द कंपनीज। ओके। सो वी आर एसोसिएट, सो वी हैव कैटलॉग्स, पीपल विजिट अस। अच्छा प्रीति, एक चीज़ और मुझे बताओ, क्लाइंट के माइंड में क्वेश्चन और रहता है कि यार चलो इससे 3D बनवा लेते हैं, 2D बनवा लेते हैं। अब 3D 2D तो आ ही गया है, मतलब अगर सपोज मैं बीमार हूँ और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और खांसी जुकाम की दवाई ले लेता हूँ, उसने लिख करके दे दिया, मेरी फैमिली में भी अगर किसी को खांसी जुकाम है तो मैं कहूँगा यार वहाँ जा करके डॉक्टर की फीस क्यों देनी है, खा करके हम लोग दवाई ले लेते हैं। ले लेते हैं। तो क्या आपके साथ भी होता है? डेफिनेटली होता है। क्या करते हो उस केस में? कुछ नहीं करती, बिकॉज आई नो कि अगर वो ले भी जाएंगे, एक सिमिलर भी फ्लैट है, बेशक ऊपर नीचे भी है, तो आई नो कि वो नहीं कर पाएंगे। सो और उनको आगे जाके प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई ऐसा इंसिडेंट मल्टीपल इंसिडेंट्स। शेयर करो कोई यार, कोई एक शेयर करके हमें बताओ कि क्या प्रॉब्लम आया। और मेरे पास भी एक है, मतलब एक मुझे भी पता है एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। और ये आप जरूर देखना, ये सुनना समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पहले क्या होता था कि हम लोग 3D बनाते थे, एंड देन हम स्टार्टिंग में चार्जेस नहीं लेते थे कि 3D कि
इट्स अ टर्न की प्रोजेक्ट्स, तो 3 प्रोसेस में होता है कि या तो आप डिज़ाइन करते हैं, सेकंड इज डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन एंड थर्ड इज टर्न की। सो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स आते थे, वो डिज़ाइन बनवा लेते थे एंड देन 3D फाइनल हुआ, उनको सब कुछ समझ आया, अच्छा उसके बाद एस्टिमेट लेने के बाद बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं खुद करवा लूँगा। अच्छा। सो नो पे नथिंग। बट नाउ अब काफ़ी चीज़ें सीख कर समझ कर अब कंसेप्ट ही चेंज कर दिया है कि अगर किसी ने सिर्फ 3D भी बनवाना है तो हम वो भी करके दे देते हैं कि अच्छा, वो आप हमारे चार्ज ले लेते हैं एग्जैक्टली और आप उनको 3D भी दे यस देते हैं। यस, सिर्फ ठीक 3D है। आपको बनवाना है, आप सिर्फ 3D बनवाएं, दैट इज नंबर 1 कैटेगरी। ओके। दैट इज द कैटेगरी वी नेम इट एज डिजाइनिंग। डिजाइनिंग। सो उसमें हम सिर्फ डिज़ाइन देते हैं आपको। सेकंड इज डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन, जिसमें व्हाट वी डू, वी डिज़ाइन एंड वी विजिट साइट। क्लाइंट का ही लेबर रहता है, क्लाइंट का ही मटेरियल रहता है, बट हम साइट पे काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस एंगल पे है, आप उसको जा करके वहाँ पर देख करके चेक समझा करते रहे हैं। हैं। हम साइट पर पीरियोडिक विजिट्स देते हैं। Okay. वी वर्क बोथ वेज। Okay. either if client is comfortable in taking the packages, so we give them the package कि ये हमारा डिजाइनिंग है प्लस 20 विजिट्स रहेगा या 10 विजिट्स रहेगा। सो प्रीति, आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? क्योंकि हम लोग सुनते हैं यार कि वहाँ काम किया, क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी, वहाँ काम किया, क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आपका काम 100% एडवांस में होता होगा। नहीं, आपकी पेमेंट अपने पास से भी लगती होगी, आप क्लाइंट से भी कुछ एडवांस लेते होंगे, और एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद क्लाइंट फाइनलाइज पे आपको कुछ पेमेंट करता होगा, जो भी बैलेंस रोक करके चलता फाइनल होगा। हैंड ओवर पे या तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत मोटा मार्जिन होता है। प्रोजेक्ट अगर 10 लाख का है, उसमें अगर 20% मार्जिन है, ठीक है, समझ आता है। 10-15%, 20% का मार्जिन के बिना आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट 2 से 3 महीने तक चलता है। एग्जैक्टली। तो अगर 20% का मार्जिन, 25% का मार्जिन है और लास्ट में क्लाइंट वही आपका रोक ले, तो यार कैसा फील होता है? क्या ऐसा कुछ हुआ?